जय हिंद। सबसे पहले आज हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी। आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ज्योग्राफी ये क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझेंगे जो ज्योग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुआ, ज्योग्राफी शब्द की। तो देखिए, हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी हमारा ये टेढ़ा है, पृथ्वी हमारा गोल नहीं है। तो ये जो आकृति बना है इस आकृति को हम लोग जियोड कहते हैं। इस आकृति को जियोड कहेंगे, यानी इस आकृति को जियोड कहेंगे। और इसका ग्राफी मतलब होता है अध्ययन। तो जियो जो ग्राफी मतलब ज्योग्राफी होता है, मतलब जो हम लोग पृथ्वी का अध्ययन जो होता है उसको ज्योग्राफी कहेंगे। ये समझ गए। ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है जो आपको ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ है वो एस्ट्रोनॉमी होता है। पहले हम लोग नीचे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे ज़मीन पे तो हम लोग हैं ही, तो हम लोग ई काहे पढ़ेंगे, नहीं तो ई कहूँ भसक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम लोग ऊपर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ज्योग्राफी में पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान या खगोल, हाँ, खगोल विज्ञान, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो ये खगोल विज्ञान क्या है? जो हम लोग को जैसे नीचे से ताकेंगे ऊपर देखने में जितना भी ये तारा उरा जो भी कुछ दिखाई देगा सबका सब ब्रह्मांड है, सबको खगोल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे ये जो पृथ्वी में ऊपर देखेगा तो खाली तारा होगा। तारा, अब कोई पूछे जो तारा कितना है, तो तारा असंख्य है। क्यों असंख्य है? तो इसका मतलब समझिए गिनने का, ये होता है 100 अरब गुने 100 अरब, लगभग इतना, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन इतना मानिए। तो इतना का आप कैलकुलेशन कितना कीजिएगा, ये कैलकुलेशन करने में भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोग चलते हैं जी पहले क्या होता। तो पहले क्या था जी, पहले गैस का गोला था। ये गैस का गोला हुआ पहले। इस गैस के गोला में क्या हुआ, जो इसमें ये थोड़ा सटा, ये गैस का गोला थोड़ा सटा। तो ये सटा तो इसमें देखिए जो मारपीट हुआ तो ये लोग पूरा सट गया। तो ये सट के एकदम पूरा घाउंड हो गया। देखिए ये एकदम से, ये गैस का गोला ये देखिए एकदम से पूरा घाउंड हो गया, एकदम पूरा मारपीट कर रहा है, भरल है, ये पूरा एकदम भरल है गैस का गोला। इसमें ये जो भरा है, इसके बाद क्या होता है, इसका हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में जब संलयन होता है ये निहारिका हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये गैस का गोला ये हो गया आपका निहारिका। इसको इंग्लिश में हम लोग नेबुला कहेंगे। ये नेबुला हो गया। ये इसके बाद ये तारा का रूप ले लेगा। ये देखिए ये बन गया तारा, ये रहा तारा, ये समझिए ये तारा हो गया। ये इतना नहीं इसमें मार हुआ, ये बन गया तारा। तारा में क्या होता है जो ये संलयन हुआ है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ है। ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये हाइड्रोजन का संलयन हीलियम हो गया तो ये अभी तारा बन गया। यहाँ कैसे हुआ, ये गैस का गोला था,
गैस के गोला आपस में इतना न मार किया, इतना न मार किया जो ये बन गया नेबुला। निहारिका जो पास आ गया बिल्कुल क्लोज है, यहाँ के बाद ये आगे बढ़ते गया, इसी में इतना न मार हुआ, इतना न पूरा शॉट के एकदम धके चाप दिया, ये हो गया तारा। अब हमारा तारा का उत्पत्ति हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, यही है हमारा तारा। यहाँ के तारा के बाद अब हम चलते हैं, ये जो तारा है ये अब आगे आके बड़ा होगा, ये बड़ा हुआ, गड़बड़ा गया होता है, तारा गोल से चपटा हो गया। ये रहा लाल दाना। ये तब बनता है जब इसका स्थिति आखिरी हो जाता है, जब तारा का स्थिति जब खत्म होने लगता है। ये तो हमारा ओरिजिनल तारा है। इसका समझिए ना, मतलब ये प्लाज्मा अवस्था में तब जब इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हो, इसका जब तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब ये तारा के रूप में आ जाता है। क्योंकि इस तारा वही होता है जिसके पास अपनी उष्मा हो, अपनी प्रकाश हो। जैसे हमारा पृथ्वी है, इसके पास ना अपनी उष्मा है, ना प्रकाश है, ना चंद्रमा के पास अपनी उष्मा ना प्रकाश है। तो तारा जो है ये मतलब सूरज ही हम लोगों का सूरज भी एक प्रकार का तारा ही है। उसको इसीलिए हम लोग सूरज नाम दे दिए क्योंकि वो हमसे सबसे करीबी तारा है। तो जो हमसे सबसे करीबी रहता है उसका कोई ना कोई अपना नाम दे देते हैं। तो कुछ भी जैसे नाम दिए तो वो इसका हम लोग अपना नाम तारा दे दिए, ये सबसे हमारा करीबी तारा। इसके क्या होता है, ये तारा जब अपना स्थिति पर जाता है, जब ये बुढ़ा जाता है तो ये बड़ा होने लगता है और ये लाल दाना का रूप ले लेता है। ये लाल दाना बन गया, ये समझिए एकदम लाल दाना एकदम बड़ा विकराल रूप में हो जाता। ये बुढ़ा हो गया, लाल दाना बुढ़ाले गया है तो बुढ़ान में। यहाँ से अब समझिएगा, ये बुढ़ाने के बाद अब ये 2 भाग में बढ़ जाता है, यहाँ से 2 भाग बनता है। ये 2 भाग में क्या है, एक भाग में ये बन गया श्वेत बामन। श्वेत बामन, ये श्वेत बामन, और ये रहा अभिनव तारा। ये एक साइड हो गया श्वेत बामन, ये हो गया अभिनव तारा। ये क्या होता है, सूर्य के श्वेत बामन तब बनता है जब सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, सूर्य का द्रव्यमान यानी सन गुने सूर्य का द्रव्यमान, इससे जो है ये मतलब 1.44 गुना होता है। जैसे समझिए 1.44 गुना से छोटा होता है सूर्य का द्रव्यमान, 1.44 गुना से। तो ये क्या होता है, जो मतलब जो इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य जैसे 1.5 सूर्य लीजिए, यानी 1.5 सूर्य का जो द्रव्यमान से छोटा होता होगा तो ये लाल दाना बन जाएगा आपको श्वेत बामन। ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा है तो ये श्वेत बामन। अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होने के बाद ये हो जाएगा आपको अभिनव तारा के रूप। ये श्वेत बामन फिर से चल जाएगा काला बामन में। ये श्वेत बामन फिर से बन जाएगा काला बामन। कब बनेगा, जब ये आखिरी स्थिति में चल जाएगा, समझिए बहुत बुढ़ेले जाएगा, एकदम आवना खोखो आर करने लगेगा तो ये काला बामन बन जाएगा। ये काला बामन बन गया। अब इसका समझिए जो ये आखिरी स्टेज है। इधर चलते हैं, इधर हम लोग देखते हैं तो इधर ये अभिनव तारा होगा। ये अभिनव तारा क्या होता है, ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा होगा तो ये अभिनव तारा बनेगा। ये देख सकते हैं अभिनव तारा। इसके बाद ये अभिनव तारा के फिर स्थिति जब गड़बड़ाएगा, यो जब बुढ़ेले जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा के रूप में। न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। फिर ये बन गया न्यूट्रॉन तारा। अब इसमें से हो जाता है एक और 2 और निकल जाता है। एक पल्सर होता है, पल्सर, ये के नाम पल्सर मोटरसाइकिल है। एक क्वेसर,
ये भी होता है जो मतलब अपना चमकते रहता है, बुझते रहता है, तो ये सब अपना आगे समझिए बढ़ते जाता है। ये आखिरी स्थिति है तारा। इसके बाद ये जो है तारा का अंत हो जाता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल काला कलर से लिखना, ब्लैक होल। सभी तारा अंतिम में समझिए ब्लैक होल में जाके अटक जाता है। तो यहाँ से हम लोग फिर से समझ लेंगे, ये पहले गैस का गोला रहता है। गैस के गोला जब आपस में मारपीट करता है तो मारपीट करके निहारिका का रूप एकदम घौंध हो जाता है। तो निहारिका का रूप, निहारिका के बाद वो तारा में परिवर्तित होने लगता है। और वो तारा में इसलिए परिवर्तित है क्योंकि वो सट जाता है तो गैस टकराता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगता है। वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है तारा। तारा जब अपना स्टेज पार करता है, यानी समझिए तारा का उम्र जब बढ़ जाता है, केसदारी पाक गया, तो केसदारी पाका तो वो लाल दानव का रूप लेता है। लाल दानव का रूप बड़ा होता है। और इसके बाद यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 यानी सूर्य के 1.5 गुना से छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा। यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी डेढ़िया से बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा का रूप लेगा। अब श्वेत वामन फिर आखिरी स्थिति में जाते जाते काला वामन में इधर ये बढ़ के अभिनव तारा बन जाएगा जब 1.5 गुना से ज़्यादा होगा इसका द्रव्यमान। और अभिनव तारा के बाद ये न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा में पल्सर क्वेसर आता है जो चमकता बुझता रहता है वो। उसके बाद ये आखिरी स्थिति में ब्लैक होल में जाकर तारा का अंत हो जाता है। तो आज का हमारा यहीं तक रहा, ये वहाँ तक पहुँचे। अगले दिन हम इससे आगे बढ़ेंगे।